मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को दूसरी दफ़ा इस PSL के अंदर आउट कर दिया है। इस दफ़ा बाबर आजम को अपनी पिछली विकेट का बदला लेना था, ना कि अपनी विकेट थ्रो करनी थी मोहम्मद आमिर को। बाबर आजम से उम्मीद की जा रही थी कि बाबर आजम अपनी पिछली विकेट का बदला लेंगे, कवर ड्राइव भी लगाएंगे, छक्का भी लगाएंगे और मोहम्मद आमिर को लगाएंगे ताकि वो अपनी पिछली विकेट का बदला ले सकें। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि इस दफ़ा बाबर आजम अपना बदला लेंगे और हम मीम्स बनाएंगे उसके ऊपर। लेकिन बाबर आजम मोहम्मद आमिर की क्वालिटी बॉलिंग को जज ना कर पाए और पहली बॉल सर के ऊपर खाई और अगली बॉल पर ही LBW आउट हो गए। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाबर आजम एक डरपोक बैट्समैन है, कि उसको समझ बूझ नहीं है कि उसने किस तरह हैंडल करना है सिचुएशन को। और अब बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो किसी बाबर आजम के खिलाफ बात करेंगे। बाबर आजम एक क्वालिटी बॉलर को जज नहीं कर पाते, बाबर आजम एक डरपोक बैट्समैन है। बाबर आजम को अंदाज़ा नहीं है कि उसने किस तरह की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। इस तरह के बहुत सारे घटिया किस्म के आपको सवालात आप सुनने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा, चाहे वो टीवी पे हो तो चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो। आपको बहुत सारे इस तरह के सवालात मिलेंगे और यही चीज़ आपको इस तरह के फुरकान भट्टी जैसे लोग भी कहेंगे। तो मेरा सवाल आप सब लोगों से है, क्या आप लोगों को लगता है कि बाबर आजम डरपोक बैट्समैन है? क्या आपको लगता है कि वो मोहम्मद आमिर से डरता है? बात इतनी सी है कि मोहम्मद आमिर एक इंटेलिजेंट बॉलर है। मोहम्मद आमिर को पता होता है कि क्या बैट्समैन की वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। उसको पता है कि पिच का क्या बिहेवियर है, मैंने किस प्लान के अकॉर्डिंगली उसको बॉलिंग करनी है, क्या एरिया है मैंने उसको टारगेट करना है ताकि बैट्समैन अपनी विकेट थ्रो कर सके। वो शहीन की तरह नहीं है कि सिर्फ खाली 2 छक्के खाने के ऊपर ही अपनी समझबूझ खो बैठे हो, अन्य वाह अपनी बॉलिंग करवाते रहो और छक्के खाते रहे। यही वजह है कि मोहम्मद आमिर ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और उसका बेहतरीन जो प्लान था बाबर आजम की बड़ी विकेट लेना, उसको पता। इसी तरह मोहम्मद आमिर को पता था कि बाबर आजम की क्या वीकनेस है और वही प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम की विकेट भी ली और वही विकेट कोयटा ग्लैडिएटर के काम आई, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर कल का मैच जीत सकी। चूँकि मोहम्मद आमिर को पता था कि बाबर आजम एक उस टीम का सबसे मेन खिलाड़ी है, वो क्वालिटी बैट्समैन है, मुझे कौन सा एरिया टारगेट करना है ताकि वो अपनी विकेट थ्रो कर सके और वो मेरी टीम का काम आ सके। और वही जब उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और उसको कामयाबी वहाँ पे मिली। मोहम्मद आमिर को पता होता है कि रोहित शर्मा की क्या वीकनेस है, उसको पता है कि विराट कोहली की क्या वीकनेस है, उसको पता है बाबर आजम की क्या वीकनेस है, उसको पता है कि सैम अयूब की क्या वीकनेस है। वो अकॉर्डिंग टू प्लान आता है, वो हमेशा होमवर्क करके आता है। ऐसे आंखें बंद करके नहीं आ जाता स्टेडियम के अंदर कि यार चल ठीक है मैच के अंदर देखी जाएगी। वो देखने वालों में से नहीं है, वो हमेशा प्लान करके आता है और उस प्लान के अकॉर्डिंगली वो हमेशा अपनी बॉलिंग करता है। यही वजह है कि कोयटा के काम आए वो सारे प्लान जो कि मोहम्मद आमिर ने किए थे, क्योंकि उसको पता था कि ज़ल्मी के पास सबसे बड़ी विकेट बाबर आजम की है और अगर वो गिर गई तो बाकी सारी विकेट से आराम से आती जाएंगी हमारे पास। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाबर आजम एक डरपोक बैट्समैन है। कई बार आपसे होता है कि आप जज नहीं कर पाते बॉल को, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बॉल बहुत अच्छी पड़ जाती है कि आप उसको जज ना कर पाएँ, और इस बार वही हुआ। अब इस तरीके से अगर मैं ये चीज़ सोचूं कि प्लेयर डर जाते हैं बॉलर के आगे, तो इस तरह तो फिर मैं ये सोच सकता हूँ आराम से कि मोहम्मद हफीज़ डेल स्टेन से डरते थे। चूँकि मुझे आज भी याद है 2012 या 14 की सीरीज़ थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया था टेस्ट क्रिकेट में। मोहम्मद हफीज़ को 7 से 8 दफ़ा डेल स्टेन से एक ही बार आउट हुए हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि मोहम्मद हफीज़ डरते थे? क्या उनकी कोई टेक्निक्स नहीं थी? कोई सोच सकता है मोहम्मद हफीज़ जैसा प्लेयर डेल स्टेन से डरता हो या वो दुनिया के किसी प्लेयर से डरता हो? उस जैसी कोई टेक्निक है किसी के पास तो आज भी मुझे कोई दिखा दे। वो क्रिकेट की दुनिया के अंदर वो जाना जाता था। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि आपको बॉल अच्छी पड़ जाती है और आपसे वो नहीं टैकल हो पाती और आप अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। तो इस सेम गोज़ टू बाबर आजम। तो अब इसका ये मतलब ना कहें कि आप बाबर आजम डरते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं फुरकान भट्टी की, अगर आप बात कर रहे हैं शोएब जट की, तो लानत है ऐसे लोगों के ऊपर कि ये अपने प्लेयर को ही गिराते रहते हैं। बाबर आजम के खिलाफ बातें करके सिर्फ व्यूज़ गेन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर इनमें इतना ही दम है तो ये भाई आप गली के अंदर एक मैच लगा लें इनके साथ, ये एक ओवर के अंदर एक बॉल पे टच कर जाएं तो मुझे आगे कहना। मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, यहीं पे बैठा हूँ मैं, मेरा चैनल भी यहीं पे है। नीचे आके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।